डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के जो प्रमुख है इलॉन मस्क, उनके ट्वीट से यह सारा मामला खुला है भारत के अंदर। और उनका ट्वीट कहता है कि यूएस टैक्स पेयर्स डॉलर्स वेर गोइंग टू बी स्पेंट इन द फॉलोइंग आइटम्स, जो हमने कैंसिल कर दिए हैं। यानी खर्चा होने वाला था जिसको हमने रोक लिया है। और जो अभी डिटेल्स हमने यहां पर रखे हैं, आपकी प्रतिक्रिया इसको लेकर क्या होगी? आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है इसको लेकर। प्रदीप भंडारी। देखिए साहिल जी, मैं इस मुद्दे को बहुत सिंपली समझाना चाहता हूं। एसेंस हमारा चार्ज ये है कि राहुल गांधी ने कहा ही वांट्स टू फाइट द इंडियन स्टेट। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का, हु इज नॉट अ प्राइवेट इंडिविजुअल, जो यूएस सरकार का आधिकारिक स्टैंड है, उन्होंने कहा है कि यूएस हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट रूप से किसी और को इलेक्ट करने के लिए डीप स्टेट जो है वो $21 मिलियन तक का पैसा लगाने की बात कर रहा था। अब दो चीज समझिए, एक क्वांटम ऑफ पैसा है जो 2024 के पहले का है, और एक क्वांटम ऑफ पैसा है जो चुनाव के वक्त में इन्फ्लुएंस करने का प्रयास किया गया। ये दो बात है। तो ये रही डॉज की पहली चीज, जो 5 दिन पहले का पोस्ट बात कर रहे हैं, जिसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिसमें आपके $21 मिलियन की बात हो रही है, जो वोटर टर्नआउट इन इंडिया की बात है, और उसी के नीचे $29 मिलियन जो बात हुई है बांग्लादेश के अंदर बात हुई है। ये प्रपोज्ड था जो कैंसिल हो चुका है। मतलब ये एक्सपेक्टेशन के अंदर था, पॉइंट नंबर 1। तो जो जिस रिपोर्ट को ऑपोजिशन कोट कर रही है वो मैलिफाइड है, क्योंकि जो ऑपोजिशन मतलब जिस आया नहीं है पैसा, देने वाले थे वो कैंसिल किया है। मैं समझा रहा हूं ना, मतलब ये इंटेंशन यहां पे था कि जो बांग्लादेश जैसी स्थिति है, बांग्लादेश के अंदर तो डीप स्टेट इन्वॉल्व हो चुका है, वो हिंदुस्तान के अंदर करने की बात है। तो देयर इज एन एडिशनल कॉर्पस जो इस वक्त कैंसिल हुआ है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है। तो जो अभी आज की रिपोर्ट जो कांग्रेस ने कोट करी है, ये पूरा प्रेमाइस बेस्ड है ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के बारे में, जिस ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के बारे में जिसने कोई रिवील नहीं किया है। तो पहली बात तो ये है कि रिपोर्ट फेक है। अब मैं आना चाहता हूं 24 के पहले में, क्योंकि आपने भी अपने ओपनिंग लीड में बोला हमने क्या किया। देखिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो फंडिंग है यूएस एड की, वो $204.28 मिलियन थी यूपीए के समय में। हमारे समय में वो $1.51 मिलियन कम हो चुकी है। बात उसकी नहीं है, बात यह है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए पैसा क्या यूज किया गया, जो एनजीओ का रूट लिया गया, जिसको मैं आपको प्रूव करना चाहूंगा। पॉइंट नंबर 1, गौर करिए, जिस साल भारत जोड़ो यात्रा होती है उसी साल यूएस एड ने एनजीओ को सबसे ज्यादा पैसा दिया। पॉइंट नंबर 2, क्या इनमें से एनजीओ के लिंक्स क्या है, वो मैं आपको 3 पैटर्न के तहत एस्टैब्लिश करना चाहता हूं। केयर इंटरनेशनल सीपीआर और ऑक्सफैम से जुड़ा हुआ है। ऑक्सफैम को जॉर्ज सोरोस फंड करते हैं, जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी को लाइक करते हैं। पॉइंट नंबर 1, ये सिर्फ इकलौता इत्तेफाक होता तो मैं मान लेता। दूसरे पे आइए, वर्ल्ड विजन इंटरनेशनल, ये 2003 के अंदर से ये लिंक असम के चीफ मिनिस्टर तरुण गोगोई का रहा है। इसको एनजीओ रूट के तहत $71.89 मिलियन दिए गए। आप बोले आपने सरकार ने क्या किया? सरकार ने इन दोनों के लाइसेंसेस जो हैं वो कैंसिल कर दिए हैं। तो सरकार के जब संज्ञान के अंदर बात आई कि भाई एनजीओ के जरिए इलीगल इलिसिट काम करने का प्रयास किया गया है, 20,000 एनजीओ पे क्रैकडाउन हो चुका है। परंतु बड़ी बात यह है कि उसके बावजूद ये इंटरफेरेंस हो रहा था, उसके बावजूद जो यूएस के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इन पर्टिकुलर 2024 के चुनाव के अंदर $21 मिलियन की फंडिंग जो है वो करने की बात की गई थी, और उस फंडिंग को अब कैंसिल कर दिया गया है। बड़ी बात यह है साहिल जी कि वो सिर्फ सवाल यही उठेगा, आपने ऑक्सफैम का जिक्र किया है प्रदीप भंडारी, सवाल यही उठेगा। अजय उपाध्याय, आपसे सवाल पूछना है दरअसल, क्योंकि आपको जवाब इस बात को देना है। लेकिन एक सवाल मुझे प्रदीप भंडारी से यह उठाना है कि ऑक्सफैम की आपने बात करी, ऑक्सफैम और ग्रीन पीस पे आपने कार्रवाई करी सरकार की तरफ से, तो क्यों नहीं यूएस एड पे आप कार्रवाई कर रही है? देखिए, आपके वक्त पे भी लगातार हम देख रहे हैं हेल्थ एंड पॉपुलेशन गवर्नेंस सेक्टर में, उसके बाद अदर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज 2014 से 2024 तक 1.3 बिलियन 1.3 बिलियन डॉलर्स भारत भेजे गए हैं। कहीं ना कहीं ये बात भी तो दिखी रही है ना वहां पर। साहिल जी, अब तो क्या यूएस एड पर भी कार्रवाई होगी? उनकी जो चीफ यहां पर थी भारत में। जवाब दे रहा हूं, सुनिए। 20,000 एनजीओ के ऊपर कार्रवाई हुई है। यूएस एड की जितनी गतिविधियां हैं वो 2015 के बाद से नोटिस में आ चुकी है, और उस पे एक नोटिस के अंदर सरकार ने लिया गया है। अब जब यूएस के प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि हम वो डॉक्यूमेंट, आप वो पूरा स्टेटमेंट भरिए कि ये जो पैसा इस्तेमाल कर रहा था भारत के अंदर किसी और को इलेक्ट करने के लिए, अब वो हम पूरी चीज भारत की सरकार के साथ शेयर करेंगे। द वर्ड विच ही यूज्ड वाज एग्जैक्ट ब्रेक थ्रू।
तो जैसे कि आज एमईए ने कहा, इन सब जो एविडेंसेस के साथ में जांच आगे बढ़ेगी, परंतु जांच चल रही थी तभी 20,000 से ज्यादा एनजीओ के ऊपर ताला लगाया जा चुका है। बीजेपी सीधे आप पर आरोप लगा रही है कि जिस वक्त भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी उसी वक्त वहां पर एनजीओ के लिए पैसा दिया जा रहा था। अजय उपाध्याय, पहली बात, पिछले एक सप्ताह से देख रहे हैं कि भाजपा जो है अपने पर न लेकर के जो परिस्थिति पैदा हुई है, और ये सच है जिस तरह से ये बात कर रहे हैं ये लोग कहीं ना कहीं ये भटकाने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब यूएसएआईडी से इन लोगों ने जो सहायता ली है वो सहायता कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के साथ ये लोग समझौता करके इन्होंने सहायता ली है। चूंकि पिछले एक सप्ताह के अंदर ये नैरेटिव एक आईटी सेल भाजपा का, गोदी मीडिया का, या इनके मिनिस्टर और इनके बहुत सारे लोग जो है यहां करके चिल्ला रहे हैं। प्रश्न स्पष्ट है कि अभी एक महीना पहले स्मृति ईरानी जी इसी यूएसएड के द्वारा एक संचालित जो परिचर्चा थी उसमें भाग लिया, वो एम्बेसडर उसकी रही बहुत समय तक। इसके अलावा यूएसएड से लगातार कोविड के टाइम में $100 मिलियन लेने का इन लोगों ने प्रयास किया जो सरकार में। अभी रुक जाइए, अभी बहुत लंबा बोला है आपने, शांति से सुनिए। स्वच्छता अभियान के नाम पर इन्होंने लाखों डॉलर पैसे लिए हैं। इसी तरह इन्होंने जो है अभी 21 फरवरी को ये स्मृति ईरानी का भी, और 21 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री जी खुद यूएसएड के जो पूर्व हेड थे राजीव शाह अमेरिका में जाकर उनसे बात करते हैं। लगातार यूएसएड की भारत में गतिविधियां भारतीय सरकार के साथ है, चाहे वो हाउसिंग डेवलपमेंट की बात हो, अर्बन डेवलपमेंट की बात हो, पॉवर्टी वाले डिपार्टमेंट को लेकर हो, या इसके अलावे जिस तरह स्वच्छता अभियान को लेकर के लाखों करोड़ रुपए का इसमें घपला और खेल हुआ है। यह सब दर्शाता है कि यूएसएआईडी जो है, यदि यह संस्था राष्ट्रद्रोही है, जिस पर जांच अभी तक नहीं बैठाई सरकार ने, जांच बैठानी चाहिए थी। और सरकार को यदि यह जानकारी है तो सरकार को पहले इस पर जो है कार्रवाई करनी थी। इसका मतलब यह राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के साथ है, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह लगातार एक नैरेटिव करने का प्रयास है, राहुल गांधी जी की यात्रा से इनके पेट में लगातार दर्द है भाजपा वालों को, और उसका दर्द होना जायज है क्योंकि चुनाव में 400 पार का नारा इनका खत्म हो गया उस यात्रा ने। राहुल गांधी जी के पीछे कितना रुपया इन्होंने खर्च किया था, बीच बीच में नहीं बोलिए, मैं बीच में आपके नहीं बोला हूं, फिर आगे डिबेट करना आपके लिए भी मुश्किल होगा। राहुल गांधी जी की यात्रा को लेकर के उनके नैरेटिव चलाने का इन्होंने जो प्रयास किया, जिस यूएसएड एआईडी की बात कर रहे हैं, उसकी यदि इनको जानकारी थी, उसके बाद भी सरकार इनके साथ सहयोग करती रही, तो सरकार राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भाग ली। अब 2-3 प्रश्न है जल्दी से आपके साथ। पहला कि कांग्रेस की यूपीए सरकार को गिराने के लिए, डिसस्टेबलाइज करने के लिए अन्ना हजारे, आरएसएस और केजरीवाल के साथ मिलकर के इसी यूएसएड और इसी तरह के एनजीओ के साथ इन्होंने सहयोग किया था कि नहीं, एक पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, आरएसएस क्या पहले गो हत्या विरोधी जो रैली होती थी, उल्टा ही मामला हो गया। भारत उस समय की जो सरकार थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए 1966 में सीआईए के सहयोग से सरकार डिसस्टेबलाइज करने का प्रयास इन्होंने किया। कांग्रेस कह रही है अन्ना हजारे के आंदोलन में यूएसएड का पैसा, यही कह रहे हैं ना, यानी अरविंद केजरीवाल जो रामलीला मैदान पर बैठे हुए थे, आशुतोष से भी पूछना है मुझे इस बात को लेकर। 10 सेकेंड यही आप आरोप लगा रहे हैं ना अजय उपाध्याय, यही आरोप लगा रहे हैं ना। उसके बाद आप बहुत लंबा बोला इन्होंने। हाँ, मैं वो आरोप का मैं जवाब, और कुछ आरोप है, एक साथ ही जवाब दे देंगे। तीसरी बात, जिस तरह से आरएसएस और उस समय के जो इनके नेता थे, सुब्रमण्यम स्वामी जनसंघ के भी नेता होते थे, अभी भाजपा में है, इन्होंने के आपातकाल के समय में अमेरिका से सहयोग लेकर के भारत सरकार को डिस्टेबलाइज करने का प्रयास किया कि नहीं। तीसरी बात, चुनाव आयोग पर भी प्रश्न आया, 2012 के चुनाव, कुरैशी साहब ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या सब एक साथ ही बोलेंगे क्या, बाकी भी सवाल उठेंगे अजय जी? आए सारे जो है कहीं ना कहीं इस सरकार ने, नहीं, इस सरकार ने जो है, अजय भाई 3.5 मिनट से आप बोल रहे हैं, जवाब दिए, ताकतों के साथ है। श्वेत पत्र, चलिए प्रदीप भंडारी, 5 मिनट बोले, पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए पहले। 2014 में सत्ता में आने के लिए आप ही ने उसका इस्तेमाल किया, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो, आरएसएस पर आरोप लगा रहे हैं। पहला पॉइंट, प्रदीप भंडारी, फैक्चुअल पॉइंट। अजय जी तो भारत में हमारी सरकार, अरे अजय जी सुनो तो सही है, पहली फैक्चुअल चीज है कि आपने स्मृति ईरानी जी के ऊपर झूठ फैलाया है। वो WHO की गुडविल एम्बेसडर अपॉइंटेड थी, क्योंकि उस वक्त वो देश की बहुत पॉपुलर
टेलीविजन के अंदर जो है वो होस्ट थी और उनका जो कैरेक्टर था बहुत पॉपुलर था, ये हर जगह कवर हुआ है, तो कोई यूएसएड की बात नहीं थी, वो WHO की बात थी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अजय जी मैं बीच में नहीं बोला था, आप सुनिए ना प्लीज, मैं आपको 3.5 मिनट तक सुना था, आपके लिए बोलने के लिए डिफिकल्टी हो जाएगी। दूसरी बात मैं वापस से कहूंगा, अजय जी अभी सवाल उठाए तो जवाब भी सुन लीजिए ना, आपको समय दिया था मैंने, ये ठीक नहीं है। चलिए प्रदीप भंडारी। अजय जी बीच में बोल रहे थे, अजय जी मैं आपको 10 बार, आप पिछले मेरे से दुगने टाइम बोल चुके हैं आप, अब मुझे सुन लीजिए। प्रदीप भंडारी, अरे इसी में टाइम चला जाएगा, हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जरा मुद्दों पर रहते हैं, बड़े गंभीर आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। अजय जी चलिए प्रदीप भंडारी जल्दी से बोलिए। देख लीजिए उस वक्त के न्यूज़पेपर्स की कटिंग है, वो WHO की गुडविल एम्बेसडर थी। पॉइंट नंबर 2, बात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर की नहीं है अजय जी, बात है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात है। राहुल गांधी ने निकोलस बर्न को बोला था अमेरिका जो है भारत के लोकतंत्र की तरफ इंटरफेयर करने की बात क्यों नहीं कर रहा। लंदन के अंदर राहुल गांधी ने बोला था कि अमेरिका जो है वो शांत क्यों बैठा है, भारत में लोकतंत्र की स्थिति क्या है। पॉइंट नंबर 3, ये भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जॉर्ज सोरोस के लोग राहुल गांधी के साथ घूमते हैं, ये डेवलपमेंट फंडिंग की बात है ही नहीं, बात है जो यूएसएड जिन एनजीओज को पैसा दे रहा था वो एनजीओज वो कार्य नहीं कर रहे थे और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने की बात कर रहे थे। अगर मैंने आपको 100 रुपए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फंडिंग की बात नहीं है, ऐसा बीजेपी का कहना है। वहां दूसरी तरफ कांग्रेस कर सकते हैं, ये आरोप लगा रही है। आशुतोष, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। 1975 में आपातकाल के समय, इमरजेंसी लागू करते समय, उस वक्त की कांग्रेस की सरकार ने यही बात कही थी कि अमेरिका से मदद की जा रही है, जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हो रहा है उसे अमेरिका से मदद की जा रही है और इसी के वजह से हमको इमरजेंसी यहां पर लगानी पड़ रही है। आपका जो आंदोलन हुआ था, आम आदमी पार्टी बनी जिस आंदोलन से, उस पर भी आरोप यही लग रहा है, फॉरेन फंडिंग आई थी करके। आप तो थे वहां पर, आपको तो मालूम होगा, क्या सचमुच में ऐसा कुछ हुआ था आशुतोष? साहिल, ये इतना बड़ा मजाक इस वक्त देश में चल रहा है कि इसमें हंसने का मन कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। देखिए 3 चीजें हैं। पहली बात क्या है कि पहले यह कहा गया कि $21 मिलियन भारत के चुनाव को प्रभावित करने के लिए आया गया, पहली यह बात कही गई। उसके बाद कहा गया नहीं 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 नहीं, ये 2014 के बाद नहीं आया, 2011 में आया है। अब कहा जा रहा है कि दरअसल ये पैसा तो आया ही नहीं, ये प्रपोज्ड था। अब ये सवाल प्रपोज्ड था तो फिर किसको प्रभावित करने के लिए आया, कहां से प्रभावित करने के लिए आया? तो ये भारत की राजनीति की एक ट्रेजेडी है कि कुछ भी आरोप लगाओ और उसके बाद भाग जाओ। और कौन आदमी कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। दुनिया में उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट निकाल के देख लीजिएगा। कम से कम पिछले साल, जब पिछले टर्म में कम से कम 1000 से ज्यादा उनके झूठों की लिस्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ने बना रखी। खैर उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। 2 बड़े बड़े महत्वपूर्ण सवाल, जैसे अभी कहा गया स्मृति ईरानी के बारे में, तो स्मृति ईरानी का एक ट्वीट है 2011 का। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, मैं पढ़ देता हूं कि आई हैव सर्व्ड फॉर 4 इयर्स as USAID ambassador on the WHO ORS program across the country। साफ तौर पर लिख रही है आशुतोष जी। हेलो बट उसमें बुरा क्या है, गलत क्या है उसमें? देने दीजिएगा, 2 यहाँ पे No, पर्सन है, प्लीज। प्रदीप प्लीज, मैंने डिस्टर्ब। वो खुद लिख रही है कि वो USAID की 4 साल तक एम्बेसडर थी। खुद लिखा उन्होंने अपने ट्वीट में, खुद लिखा। और पिछले साल 21 जनवरी को, अभी एक महीने पहले 21 जनवरी को वह USAID के एक पैनल डिस्कशन में वुमेन एम्पावरमेंट पे हिस्सा ले रही थी। जवाब दे रहा हूं। अब ये बताइए कि जो USAID भारत के लोकतंत्र को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था, वहां पे स्मृति ईरानी क्या कर रही थी? खैर छोड़िए उसको। 2022 में नीति आयोग और USAID के बीच में एक पार्टनरशिप होती है। और देखिए प्लीज मत बोलिए। पीआईबी का प्रेस रिलीज दिखता है उसमें। 2022 में USAID और नीति आयोग के बीच में एक पार्टनरशिप होती है। अमिताभ कांत उसको करते हैं। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, उनकी सरकार USAID के साथ एक करती है, बाकायदा ट्वीट है उनका। फिर बट आशुतोष वो तो कह ही रहे हैं ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट का कोई दिक्कत नहीं है, ये एनजीओज के वजह से दिक्कत है बोल रहे हैं वो। लेकिन एक संस्था, देखिए राहुल साहिल, दिक्कत क्या है? एक संस्था जो भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है, उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे क्यों? बहुत सीरियस साइंस, दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, चलिए प्रदीप भंडारी जवाब दीजिए। आशुतोष ने सीधे सवाल अब उठाया हुआ है इसको लेकर। मैं सवाल कर रहा हूं। नहीं, आशुतोष ने अब सीधे सवाल उठाया हुआ है। प्रदीप भंडारी आप जवाब दे दीजिएगा। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, सुनिए। उनका कहना बड़ा सिंपल है
कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ठीक है, लेकिन जो देश के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, ऐसे यूएस एड के साथ में क्यों आप एमओयू बना रहे हैं? बराबर है ना? साहिल मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, जवाब दे दूं? ये सारी पार्टनरशिप यूएस एड के साथ भारत सरकार की नीति। मैं जवाब दे रहा हूं। स्मृति ईरानी उसके एम्बेसडर थे, और इसके अलावा रेलवे के, ठीक है, रेलवे चलिए प्रदीप भंडारी से जवाब सुन लेते हैं। आशुतोष, पॉइंट नंबर 1, चलिए प्रदीप भंडारी। आशुतोष जी प्लीज, आपको सुन रहा था मैं। पॉइंट नंबर 1, WHO की गुडविल एम्बेसडर होना कोई हानिकारक बात नहीं है। वापस से कहूंगा, यूएस एड, देखिए बीच में आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप बीच में मत इंटरप्ट करिए, मैं आपको सुन रहा था। मैं वापस से कहूंगा, यूएस एड ने जो एनजीओस को पैसा दिया, वो एनजीओस को जिस एक्टिविटी के तहत पैसा दिया, उनने वो एक्टिविटी के तहत पैसे का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करने की बात करी, तभी 20,000 से ज्यादा एनजीओस के FCRA लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। 2014 के बाद पहले में यूएस एड का एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो आईईएस के तहत में सिर्फ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है, डेवलपमेंटल एड की बात नहीं है। उसके अंदर जब डोनाल्ड ट्रंप कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं है, आप किसी अखबार को मारिए, मैं यूएस के प्रेसिडेंट को मारूंगा क्योंकि उनका स्टैंड गवर्नमेंट का स्टैंड है। वो ये कह रहे हैं कि ये पैसा जिस कार्य के लिए दिया गया था वो कार्य में इस्तेमाल नहीं किया गया, वो भारत में तख्ता पलट करने की बात थी। राहुल गांधी पूर्व में कहते हैं अमेरिका से यूएस से लेकर यूरोप को कि भारत के लोकतंत्र में इंटरफेयर करिए। इलान उमर से वो मिलते हैं, चाइनीज से सीक्रेट एमओयू करते, पैटर्न है। और एक व्यक्ति का आप नाम बता दीजिए एनजीओ के अंदर, जिस एनजीओ को पैसा मिला हो वो भारतीय जनता पार्टी से लिंक्ड हो। हर दूसरा व्यक्ति सवाल यही उठता है, विजय मोहन अगर ऐसा है, को मिले, राजीव गांधी फाउंडेशन से लिंक्ड है।